गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। तो तैयार हो गई हूँ, खाना वगैरह मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अभी निकलते हैं थोड़ी देर में और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी। आज हम जाएंगे राधा कुंड की परिक्रमा। गाइस, जब हमने परिक्रमा शुरू करी थी करीब हमने 4:45 बजे हम लोग घर से निकले थे और 10-15 मिनट चले होंगे। शुरू में तो लग रहा था कि बहुत तेज धूप है, कैसे परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन हम सिर्फ 10-15 मिनट चले थे। इतनी देर में बादल आना शुरू हो गए और मौसम अच्छा हो गया, मतलब हवा चलने लग गई। ऐसा लग रहा था बहुत अच्छी परिक्रमा लगेगी, क्योंकि ऐसे मौसम में तो अच्छा लगता है ना। और धीरे धीरे करके जैसे ही चलते रहे ना, तो आगे जाके तो मौसम इतना खराब हो गया भाई, बारिश आंधी तूफान, हालत खराब हो गई डर के मारे। और अंधेरा भी हो गया बहुत जल्दी, लेकिन परिक्रमा करने में बहुत मजा आया। आप लोग देख रहे हो मेरे आगे भी पीछे भी ये सब ब्रज 84 कोस के यात्री हैं। मैंने इस बार ना एक चीज नोटिस की कि पैदल परिक्रमा की बजाय इस बार अधिक के महीने में ब्रज 84 कोस दंडोती बहुत लगी है गाइस। इतनी दंडोती है कि मतलब हर वो जो चेन होती है ना, वो टूटती नहीं, इतनी ज्यादा दंड होती है इस बार। और ब्रज 84 कोस की यात्रा भी बहुत हुई है इस बार गाइस। इनको देखते हुए ना तो मेरा भी मन कर गया कि ब्रज 84 कोस की यात्रा अगर ठाकुर जी ने चाहा तो एक बार तो मैं भी करूंगी, वो भी पैदल। भीड़ कम है, धीरे उतरना, धीरे से। जब हम राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा जब लगती है तो राधा कुंड आता है। ऐसा कहते हैं कि जैसे तैसे आप राधा कुंड पहुंच जाओ। राधा कुंड पहुंचने के बाद में आप आचमन करो, स्नान करो, वहां आके आपकी थकान बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर तो पूरी परिक्रमा आपकी बिल्कुल एकदम स्मूथली लग जाती है गाइज। तो हमने भी आचमन किया अपना, और नहाने का तो हमारे पास में समय नहीं था, ना ही हम कपड़े लेके गए थे, तो बस आचमन ही किया था हम लोगों ने। वैसे तो राधा कुंड पे हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन जिस तरह से परिक्रमा चल रही थी उस चीज़ को देखते हुए लग रहा था कि राधा कुंड पे भीड़ बहुत कम है। क्योंकि इस टाइम पे जो परिक्रमा है ना वो चल रही है रात की, क्योंकि गर्मी का टाइम है। दिन में तो सिर्फ लोकल वाले या फिर जो मजबूर होते हैं कि हमें दिन में ही लगानी है तो वो ही लगाते हैं। और ये देखो गाइस, जगह जगह वैसे काफ़ी जगह सुविधाएँ हैं कि यहाँ पे लोकल लोग बोल सकते हो, नगर पालिका वाले बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इन्होंने यहाँ पे ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट बिछा दिए हैं दंडोती वालों के लिए, पैदल वालों के लिए भी, क्योंकि नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं ना, इसीलिए। उसके बाद में आता है गाइस ये गोपी कुआं, जिस पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे राधा रानी जी पानी भरती थी। तो ये परिक्रमा में मेन आता है और इसकी भी परिक्रमा लगानी होती है। मैंने ये बहुत बार सुना था, लेकिन परिक्रमा क्यों लगाते हैं ये नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दो। जैसे ही हमने राधा कुंड का मार्केट पार किया और आते आते भाई इतना तेज तूफान आ गया था, एक बार तो डर लगने लग गया था। लेकिन पेड़ ऐसे झूम रहे थे, क्योंकि पूरा गिरिराज जी का वो है ना, पूरा चारों तरफ, तो भाई बहुत ज़्यादा भयानक तूफान लग रहा था। और ये टेंट वेंट है ना, सारे उखड़ उखड़ के जा रहे थे। तो हम बस ये लग रहा था कि जैसे तैसे अपना एरिया आ जाए, यानी कि गोवर्धन आ जाए पास में, तो फिर कोई डर नहीं रहता। वैसे तो काफ़ी भीड़ चल रही थी, लेकिन तूफान को देख के, जब बिजली गरजती है ना, उसको देख के डर लगता है हमें गाइस। बारिश से डर नहीं लगता, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, कौन सी है, कि उससे डर नहीं लगता उससे डर लगता है। तो बस वही वाला सीन है हमारे साथ में। और थोड़ा और आगे चले थे, सोचा था गोवर्धन आ जाए, लेकिन कुसुम सरोवर पे आते आते तो भाई बहुत तेज बारिश आ गई थी। अभी आप देख सकते हो कैसी तेज बारिश है। और उस बारिश के चक्कर में हम एक पेड़ के नीचे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर साथ में हमें एक लेडीज मिल गई थी यही पड़ोस की, तो फिर उनके साथ में हम लोग आए। और पूरे रोड पे पानी भर गया था, बस साड़ी ऊपर ऐसे उठा के, क्योंकि साड़ी से ना चला नहीं जा रहा था, गीली हो गई थी। जैसे तैसे करके भाई हमें 10 मिनट का रास्ता, मतलब 20 मिनट का रास्ता हमने 10 मिनट में पूरा किया। बहुत तेज तेज चले थे हम लोग, ऐसे चल रहे थे, मतलब चल नहीं रहे थे, भाग रहे थे, वो वाला कंडीशन था। और अभी हम पूरे भीग चुके हैं। उसके बाद यहाँ भी हम फाइनली आ चुके हैं दान घाटी पर। यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा वाली भीड़ गाइस, ये देखो। ये तो कैमरा बिल्कुल एकदम स्विच ऑफ होने वाला था फ़ोन, तो थोड़ा सा ये था कि मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। दान घाटी के पास का है।
फिर मैंने अपनी जो फ्रेंड है उसके फ़ोन से शूट किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा दिख रहा है ब्लर ब्लर सा, क्योंकि पानी की बरसात आ रही थी ना, तो पानी आ रहा था मोबाइल के ऊपर और मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। वहाँ से आए थे तो बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया था और फिर बारिश भी हल्की हल्की कम हो गई थी। और ये है उसी टाइम का वीडियो जो मैंने अपने घर से बनाया है, अपनी बालकनी से। अभी इस टाइम पे भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है, क्योंकि बारिश की वजह से लोग रुके हुए हैं ना जगह जगह, तो इसीलिए। उसके बाद में कपड़े वगैरह चेंज किए थे, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी हमें, क्योंकि बारिश में भीग गए थे और तूफान वाली बारिश थी ना, तो उससे हवा लग रही थी बहुत तेज़ वाली, इसीलिए ऐसा हो गया था हमारे साथ में। लेकिन मज़ा बहुत आया गाइस, ऐसी परिक्रमा सच में लाइफ टाइम याद रहती है हमें। मैं जब परिक्रमा करने गई थी ना, तो खाना पीना बना के गई थी, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या बनाया था। और बहुत जल्दी बनाया था। पहले तो सोचा कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, फिर सोचा चलो लौकी के कोफ्ते बना लेते हैं, क्योंकि लौकी की सब्जी बनाती तो फिर मुझे एक और सब्जी बनानी पड़ती साथ में, और इतना टाइम मेरे पास में नहीं था क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, और फिर ये था जल्दी परिक्रमा करके जल्दी आ जाऊँ मैं। टाइम तो देखो पूरा था, लेकिन ऐसे भी मतलब काम करना था मुझे, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी थी। सब्जी वो बनानी थी जो सब लोग खा लें, तो लौकी के कोफ्ते मुझे ठीक लगा, लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ। तो मैंने छोटा सा लौकी का टुकड़ा था, उसको पहले अच्छे से धो के छील लेती हूँ, उसको कद्दूकस कर लिया। और कद्दूकस करने के बाद में जो उसमें एक्स्ट्रा पानी था वो थोड़ा सा निचोड़ के उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा जो बेसिक मसाले हैं नमक मिर्ची ये डाल दिए, थोड़ी सी हींग डाल दी, क्योंकि हींग से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी आता है और नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि बेसन रहता है ना, तो पेट के लिए गर्मी का टाइम है, थोड़ा नुकसान करने का रहता है, तो हींग से नहीं रहता है। इसको मैंने अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मैश कर लिया, जिससे बेसन लौकी में अच्छे से चिपक गया। और हमारे घर के हिसाब से सब्जी सफिशिएंट रहती है जो मैं बना रही हूँ। इसमें छोटे छोटे से मैंने 6 कोफ्ते बनेंगे जो मैं बना रही हूँ अभी शेप में, एक में दे करके। और उधर मैंने अपनी गैस ऑन करने के लिए रख दी है, क्योंकि तुरंत मैं बनाऊंगी। और फिर उसके बाद में चिप्स पापड़ भी तलने हैं मुझे, क्योंकि जब भी मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ ना, तो पापड़ चिप्स और साथ में कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगता है वो तलने वाला, तो वो मैं तल लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे से अभी आप देख सकते हो 6 कोफ्ते बन गए हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद में अब मैं इनको तल लेती हूँ गाइस। बस ये थोड़ा सा सिकने लायक हो जाए तब मैं इसको पलटूंगी, वरना फूटने का डर रहेगा, एकदम से खिल जाएंगे ना, इसीलिए। तो अभी हल्के से आप देख सकते हो ब्राउन ब्राउन हो गए, इनको पलट देती हूँ। और इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आराम से 3-4 मिनट में पक जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं पकाना वरना टाइट हो जाते हैं। और मेरे ये बन गए हैं, तो अब मैं पापड़ तल लेती हूँ। आलू के पापड़ जब से बने हैं ना तो याद ही नहीं रहता, क्योंकि ऊपर स्टोर रूम में रखे हुए हैं ना पापड़, तो ऊपर से लाने पड़ते हैं, तो ध्यान नहीं रहता। जब भी मैं जाती हूँ तो याद नहीं रहता, और जब भी बनाने बैठती हूँ तो मेरे पास में पापड़ नहीं रहते। तो आज तो सुबह पतिदेव लेके आ गए थे, बोल रहे थे आज पापड़ तल लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ये ना ताज़ा ताज़ा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा दिन ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इनमें से टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी पापड़ तल लेते हैं, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पापड़, इसीलिए हमने इस बार 2 दिन बनाए थे आलू के पापड़। चिप्स तो सिर्फ एक ही दिन बनाई थी, और 2 दिन का ऐसा इशू रहा था। जिस दिन बनाए थे ना, बनाते पहले बारिश आ गई थी, जैसे तैसे करके बारिश से समेटे, तो फिर शाम को तूफान आ गया था, थोड़े बहुत पापड़ उड़ भी गए थे हमारे। तो ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई, ये मुझे और मेरे पतिदेव को ही पता है, क्योंकि छत पे सुखाने के लिए रख के आए थे और एकदम से आंधी आ गई। फिर हम लोग कहीं घूमने गए थे शाम को, तो जैसे याद आया पापड़ छत पे पड़े हैं, फटाफट से भग के आए, और थोड़े से पापड़ उड़ गए थे जो गंदगी में हो गए थे, उनको यूं ही रख दिया हमने। और बाकी जो साबुत साबुत पापड़ निकले थे ना, उनको हमने यूज में लिया। और कि ऐसा हुआ था, वो कहते हैं ना जब एकदम से शुरुआत ख़राब हो जाती है ना, तो एंड होते होते ऐसा हो ही जाता है। तो जैसे ही पापड़ बनाने बैठे थे, तो पहले ही मौसम ख़राब था, फिर बनाए भी तो बारिश आ गई, और जैसे तैसे बन भी गए तो फिर हवा में उड़ गए, लेकिन फिर भी सफिशिएंट रहे हमारे घर के हिसाब से। एंड गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में कुछ नहीं राधे राधे टाइप कर देना। और गिरिराज जी
आपको परिक्रमा करने के लिए ज़रूर बुलाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।